उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्तक 55 और महत्तम समापवर्तक 6 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल करना है तो डायरेक्ट 55 को 6 से गुना कर दीजिए, 55 गुना 6 कर दीजिए, 50 के 300 हो जाएगा और 330 यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। एक सहायक परियोजना पर आधारित अंग्रेजी में 509 पुरुष और 509 महिला, तो 509 पुरुष और 509 महिला है। अब क्या करना है, 509 टोटल दिया हुआ है सभी कर्मचारियों के कुल, यानी इसका कुल उत्पादकता कितना है 59 कौल है, बराबर। अब फिर हम लेंगे पुरुष कितना है, तो यहाँ पर मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। मेल कितना है 509 है और उसका उत्पादकता कितना कॉल्स है 59, प्लस फीमेल भी यहाँ से देखिए कितना है, फीमेल 509 है। ठीक है, 509 है और इसका कॉल्स ले लेंगे। ठीक है, यहाँ डबल 509 है तो इससे जो है ना दोनों में से जब 509 खींचेंगे तो एक 509 यहाँ पर दोनों में से खिंचाएगा कॉमन में और 509 इसको काट देगा दो बार में। ठीक है, 2 गुना 59 में 1 59 प्लस है, उधर लाएंगे घटाएंगे तो 1 59 बचेगा, सी बराबर कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो इसमें सेम टू सेम सवाल रिपीट करते हैं। ठीक है, और ये प्रत्येक शिफ्ट में रिपीट किया है 2018 के जो भी एग्जाम हुए हैं आरपीएफ के। ठीक है, जिस भी शिफ्ट में ध्यान रखिएगा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो वसीम, विल्सन और विलियम के वेतनों का अनुपात 7, 11 और 19 है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है वसीम, ठीक है, विल्सन और विलियम, तो विलियम का दिया हुआ है कितना 7, 11 और 9 दिया हुआ है। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, विलियम को वसीम से 120 रुपये अधिक मिलते हैं। विलियम को वसीम से कितना अनुपात में मिल रहा है, अनुपात में 2 मिल रहा है, रुपया में कितना मिल रहा है 120 रुपया, अनुपात 1 बराबर कितना रुपया 60 रुपया। अच्छा, अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया 60 रुपया। पूछ क्या रहा है विल्सन का वेतन कितना है, विल्सन का कितना 11, तो अनुपात 11 बराबर लिखेंगे 660। कहाँ है 660, ये ऑप्शन नंबर सी में। जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। 408 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन को 61 सेकेंड का समय लेता है। ध्यान दीजिएगा, तो अगर 408 मीटर लंबे पुल है, ट्रेन की लंबाई कितना है x, पार करने में कितना समय लगता है 61, तो बराबर इधर फिर अब कोई भी बोट वगैरह सबको पार करेगा तो दोनों का तो ट्रेन का तो यहाँ पर चाल एक ही है। ठीक है, और दोनों पट्टी अगर हम कर देंगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर और दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। तो कोई भी चीज़ आपको करना है, यहाँ दूरी बटे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा समय, आपको इसके बीच का टोटल दूरी। तो ट्रेन का जो है ना लंबाई या चौड़ाई कितना दे सकते हैं x दे सकते हैं, और प्लेटफॉर्म का कितना हो जाएगा, प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड का लंबाई कितना दीजिएगा 0 दीजिएगा। चूँकि साइन बोर्ड रहेगा, जैसे ये पतला सा खंबा वगैरह सब रहेगा, साइन बोर्ड रहेगा या पोल वगैरह सब रहेगा, तो उसका क्या होता है चौड़ाई ये क्या होगा 0 होगा, क्या हो जाएगा 0। तो बटे इसको पार करने में कितना समय 27 सेकेंड लेता है। अच्छा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 408 प्लस 27x, 27 से गुना कीजिए, इधर भी 408 में भी गुना हो जाएगा तो 27 बराबर 61 को 1 से गुना करेंगे तो 61x, 27 को उधर भेज दीजिए तो 27 गुना 408 बराबर 11 में 7 गया 4, 5 में 2 गया कितना हो गया 3, और ये पर x हो जाएगा। क्या इससे कटेगा जरा देखते हैं, 34 एका 34, 6 बचा, 34 दूना 68, अच्छा 27 दूना 54 का 4, बाकी 5 बचा, 27 1 27 5 कितना हो जाएगा 32, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 324 मीटर। कहाँ आंसर यहाँ पर है। ठीक है, सवाल को थोड़ा सा डीलिंग कीजिएगा बेहतर तरीके से ना, आंसर निकलते चले जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक नोटबुक्स में एक बॉक्स में रखे हुए 99 नोटबुक्स का औसत 9.9। ध्यान दीजिएगा, 99 का औसत कितना है 9.9, संख्या गुना औसत बराबर क्या होता है योग होता है। ये बात सदैव दिमाग में रखिएगा। तो बराबर अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 × 81 यानी 10.1,
आगे क्या हो रहा है, यदि एक नोटबुक्स बढ़ रहा है तो 99 था, अब कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इसका औसत भार 10 kg हो जाता है। पहले 9.9 था, अब कितना हो गया 10 kg हो गया। तो चूंकि इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे भी आपको पता चल रहा है 1000 होगा। जब 1000 में इसको अगर घटाएंगे नहीं कुछ तो क्या देंगे 0.0, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट के बाद दशमलव है, तो 0.0 में चूंकि यहाँ पर 99, यहाँ 100, बड़ा वैल्यू कौन, ये वाला, यहाँ 9.9, यहाँ पर 10, यानी 9 रुपया 90 पैसा, यहाँ 10, बड़ा वैल्यू कौन, ये। तो नीचे वाला का वैल्यू तो बड़ा सदैव होगा, इसमें उसको घटाइए। 0.0 में 0.1 घटाएंगे तो पैसा इधर से लेकर के, तो 10 में 1 गया, कितना बचा 9। किसके अंत में 9 है जरा बताइए तो, ऑप्शन नंबर बी के अंत में 9 यहाँ पर है, तो 19.9 होगा। आप गुना करिएगा भी और उसके बाद भी घटाइए, आपका आंसर यही निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु क्रय मूल्य में 34% की बढ़ोतरी करके, अच्छा 34% बढ़ोतरी कर दीजिए तो प्लस 34 कर दीजिए, ठीक है, और उसके पश्चात 34% का छूट दे दीजिए, 34% का छूट दे दीजिए। ठीक है, अच्छा ये दोनों को अगर जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस गुना माइनस माइनस, और 34 गुना 34 कितना होता है 1156 होता है। ठीक है, बटे 100। अच्छा जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लस और माइनस 34 घट गया, डबल डिजिट के बाद दशमलव पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 11.5% कमी कहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया है ना, यह ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार एक उत्पाद को 729 रुपये में बेचकर उस पर 12.5% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य का आधा कितने रुपये बराबर होगा। देखिए 12.5% का लाभ मतलब 112.5%। ठीक है, क्रय मूल्य 100%, 12.5% का लाभ, तो दोनों को मिलाएंगे तो कुल मूल्य हो जाएगा 112.5% बराबर 729, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ 1 शून्य हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ज़रा इसको गुना कीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25 से 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 22 हो जाएगा, 25 नमा 225। ठीक है, यहाँ पर आपको, ठीक है, 25 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप 5 से इसको कटा दीजिए पहले, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 225 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 पंचे 70, फिर 5 25, 4 5 8 40, यानी इतना हो जाएगा 1458। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1458 बटे 225, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100%, तो 100 से गुना कर दीजिए 100 से। अब कटाइए 25 नवा 225, 25 चौके 100, 9 से कट जाएगा, 9 एका 9, 14 में 9 गया, 5 बचा, 9 छः के 54 और 9 दूना 18, तो 2 चौके 8, किसके अंत में 8 है ज़रा बताइएगा, यहाँ पर है 162 गुना 4 कीजिएगा तो 648 होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, 5200 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया, यदि 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल लिया जाता है। ठीक है, 5200 रुपये ध्यान दीजिएगा 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किया गया, टोटल कितना परसेंट हो गया 140%। मूलधन कितना परसेंट होता है 100%, 100% बराबर 5200, तो 1% बराबर 200 कटा दीजिए। ठीक है, 52 और 140% बराबर 14 दूना 28 का 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 14 पंचे 70 और 2 72, 7280 हो जाएगा। इसका आधा निवेश कर दिया तो 3640, कितना हो जाएगा 3640 आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। समान राशि पर 2 वर्षों में, समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये, तो CI माइनस SI बराबर, ठीक है, SI बराबर कितना है टोटल। ठीक है, फॉर्मूला आप लिख दीजिए, फॉर्मूला होता है
पी इंटू आर बटे 100 होल टी। टी तो कितना वर्ष है, 2 वर्ष पर, तो टी की जगह 2 दे देंगे। ठीक है, सी आई माइनस एस आई का वैल्यू कितना है 40 बराबर पी गुना आर का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, तो 4 को डबल बार गुना कर दीजिएगा। ठीक है, 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बटे 100 पर कितना शून्य हो रख दीजिएगा, डबल शून्य या डबल बार गुना कर दीजिएगा, एक ही बात है। ठीक है, 4 से ये 10 बार में खाएगा, ये कितना बार में खाएगा 4 बार में, 4 चौक 16। 4 से 1 बार में इसको खिला दीजिए 25। 25 पर 2 1 3 शून्य, कहाँ है 25 पर 3 शून्य, 25 पर 3 शून्य यहाँ है। ठीक है, पी का वैल्यू सबको जब इधर लाइएगा तो पी बराबर हो जाएगा 25 पर 3 शून्य, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उसके कुल उत्पाद के 11% खराब निकल गया। अच्छा ठीक है, 11% खराब निकल गया तो सही कितना है जरा बताइएगा। 11% खराब, 100% में 11% खराब निकल गया तो 100 घटा यहाँ पर कर दीजिए 11, तो बचा कितना 89%। 89% सही है। और यहाँ उत्पाद कितना है 5785, 5785। तो यहाँ पर 89 से कितना बार में डिवाइड होगा, 9 पचे 45, इधर पर करेंगे 90, 9 छा के 54, यानी कि लगभग 65 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा 65 बार में। तो 1% बराबर 65। तो पूछ रहा है खराब उत्पादों की संख्या, खराब उत्पाद कितना था 11%, तो 11% बराबर कितना हो जाएगा 55 और कितना हो जाएगा 71, तो ये हो जाएगा 715 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या के 64 से विभाजित करने पर 31 शेष बचता है। किसी संख्या को 64 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है 31 बचता है। ठीक है, 31 शेष बचता है, 31 शेष बचता है। उसी संख्या को 32 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। अच्छा, इसी को 32 से अगर हम भाग देंगे तो हम ये संख्या पता ही नहीं है, यहाँ क्वाट है वो पता ही नहीं, तो ऐसे सवालों का आप उसी शेष में ही भाग दे दीजिएगा। अगर भाग लग जाए 1-2 बार अगर जो है ना खा जाए तो जितना शेष बचेगा यहाँ बचेगा वही आंसर हो जाएगा, नहीं शेष बचेगा तो आंसर आपका यही 31 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 31, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं, पहले 4 कड़ों का औसत भार 35 है। पहले 4 कड़ों का औसत भार कितना है 35, तो संख्या गुना औसत क्या होता है, संख्या गुना औसत बराबर योग। फिर पूछ रहा है अगले 6 कड़ों का औसत भार 36 है, तो जोड़ कर देंगे 6 गुना 36। अब बोल रहा है सभी कड़ों, तो 4 कड़ा पहले या 6 कड़ा बाद में, कुल कितना कड़ा हो जाएगा 10 कड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 35 चौके कितना होता है जरा बताइए, 35 चौके। ठीक है, 30 चौके 120 और 5 चौक 20 यानी 140 और 36, 30 छाके कितना होता है 180 और 36 कितना हो जाता है 216। तो 216 दोनों को अगर भाग देंगे 10 से तो 1 के बाद 10 मतलब यहाँ बैठेगा, जरा बैठाइए 14.0, 10 से इसमें भाग लगेगा 21.6, 14 और 21 कितना हो गया 35.6, आपका 35.6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, 648 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीके से बांटे जा सकते हैं। 648 को आपको क्या करना है एलसीएम ले लेना है। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, एलसीएम कहते हैं इसका जो है ना आपको यानी कि खंड में तोड़ लेना है। किस में तोड़ लेना है खंड में। जरा तोड़िए तो 2 से डिवाइड करेंगे 324, 2 से कितना हो जाएगा 162, 2 से 81, 3 से कितना हो जाएगा 27, 3 से 9 हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा। ये आपको टोटल इतना ही हो गया। ठीक है, इसको अब लिखते हैं 2 का क्यूब गुना 3 टू द पावर 4, ठीक है, या 3 की पावर 4। तो इसको करना कुछ नहीं है, दोनों का पावर में 1 बढ़ा देना है, कितना हो गया 4, और इस पर भी पावर 1 बढ़ा देना है, कितना हो गया 5, दोनों को गुना कर दीजिए। 4 गुना 5 कितना हो जाएगा बताइए 20 हो जाएगा। ठीक है, बेस को नहीं लेना, बेस को छोड़ देना, सिर्फ पावर को 1 बढ़ा करके गुना करके दोनों का आंसर निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, जमी फ्रेंच में 80 में से 56 अंक उठाता है। ठीक है, अंग्रेजी में 186, स्पेनिश में 70 में 42 और जापानीज में 50 में से 33 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
तो 80 में से अगर 56 उठाता है तो इसको 56, ठीक है, प्लस अंग्रेजी में तो 86, यहाँ पे आपका कितना है 86 प्लस 70 में 42, तो आपका 42 हो जाएगा, और इसमें 50 में 35, तो 35 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। उसके बाद कुल अंक कितना है 80 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 50, प्रतिशत में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। तो 6 6 12 और 2 14 5 कितना हो जाएगा 19, 19 का 9 हो जाएगा। 3 1 4 4 8 8 16 5 कितना हो जाएगा 21, 219 हो जाएगा। इसको कर देंगे 80 100 यानी 180 70 150, और 150 और 50 कितना हो जाएगा, ठीक है, 180 और 70 कितना हो जाएगा 250, 250 और 50 कितना हो जाएगा 300, 300 को 100 से गुना कर देंगे, 200 ने 200 कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 तिया, मतलब ये कहाँ है 73%, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऐसे सवालों से में आप सभी को जो है कुछ नहीं करना है, सभी को जोड़ देना है, जितना प्राप्तांक रहेगा और जितना उसका पूर्णांक रहेगा उससे को भी जोड़ करके भाग कर देना है, 100 से गुना कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में मूल राशि की 2 गुनी हो जाती है, तो 2 गुनी, ठीक है, नहीं कुछ तो 2 पर पावर 1 बराबर कितना हो जाता है 3 वर्ष। अधिकतर इसमें 2 का ही फॉर्मेट रहेगा, इसका मतलब हो गया 1 का मतलब 3 वर्ष, तो 64 गुनी कितना हो जाता है 2 पर पावर 5 32 होता है, 2 पर पावर 6 कितना होता है 64 होता है। तो 1 का वैल्यू 3, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, 18 कहाँ है आपका, ये आपका आंसर राइट है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे सवालों में जो है ना कुछ नहीं है, ठीक है, ये टोटल आपको 31 सवाल डील कराए गए हैं, ठीक है, और इसमें आपको थोड़ी सी बातें ये ध्यान रखना है, एक सवाल अभी और बाकी है, चूँकि सभी सवाल लिए गए हैं आपको जितने भी उस शिफ्ट में पूछे गए हैं टोटल सवाल, तो कुछ नहीं करना है, इसमें ध्यान दीजिएगा। भाग का उल्टा क्या होता है, गुना होता है। 6 इनवर्स, तो अभी जब भाग का उल्टा गुना कर दिए तो 6 सिर्फ प्लस हो जाएगा, माइनस का मतलब प्लस, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, माइनस 144 का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 6 गुना 6 क्यों यानी 36 है, 216 और 100 कितना हो जाएगा 222, 222 ये 216 प्लस 6 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा 222 में 12 गया तो 210 हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह सभी सवाल आप लोग को रिपीट किए हैं, जितने आप बेहतर तरीके से प्रीवियस सेशन के सवाल पढ़ते हैं और उसको डील करने का प्रयास करते हैं, आगे आने वाले एग्जामों में आप लोग उतना ही बेहतर होते चले जाएंगे। अभी चूँकि सभी एग्ज़ाम रेलवे के जारी हैं या उसके फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आप सभी को प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन कवर अप करने चाहिए।